स्टेज 3 में आप देखेंगे जब बच्चा चलने फिरने लग जाता है, बातें करने लग जाता है, तो कोई भी चीज़ उठा के आपके सामने लेकर आएगा। अगर आप पेरेंट है तो आपके पास लेकर आएगा और आपसे क्वेश्चन करता है कि ये क्या है, ठीक है। और वो एक चेन ऑफ क्वेश्चंस होती है, वो एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे फॉर एग्जांपल पूछता है कि ये क्या है, आप उसको कहेंगे बेटा ये एप्पल है या सेब है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा सेब क्या होता है, आप कहेंगे फ्रूट होता है। उसके बाद वो पूछेगा फ्रूट से क्या करते हैं, इसको खाते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि खा कर क्या होता है इससे, आप कहेंगे बेटा इससे एनर्जी हमें मिलती है, इससे हमें वाइटामिन मिलते हैं, इससे हमें आयरन मिलती है, ठीक है। फिर वो आपसे और मजीद सवाल पूछेगा। देखते हैं आप, ये देख रहे हैं कि पूरी चेन ऑफ क्वेश्चन वो आपसे करता है। और इन क्वेश्चंस के बाद हो सकता है वो उसको एक चेक भी मारे, साथ साथ खाए भी। और इससे क्या होगा कि वो बच्चा, उसने जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो भी ले ली, और साथ साथ उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उसने जब उसको चक मारा तो उसका टेस्ट स्वीट था। क्या आपने अपने बच्चे को ये टीच किया, APPLE, एप्पल, एप्पल इज सर्कुलर इन शेप, एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट, आपने बच्चे को ये नहीं पढ़ाया। जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसने वो वैसे ही आपसे ले ली क्वेश्चंस करके, और उसके ब्रेन ने सारी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर की। सबसे पहले बच्चे के ब्रेन ने इस एप्पल की जो शेप है उसको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद इस कलर को सेव कर लिया। और कलर के बाद जब बच्चे ने इस एप्पल को टेस्ट भी कर लिया तो इस बच्चे के ब्रेन ने इस एप्पल की शेप, इसके कलर और इसके कलर के साथ टेस्ट को भी लिंक कर लिया कि इस तरह की जो शेप होगी और जिसका ये कलर होगा और जिसका ये टेस्ट होगा उसको हम एप्पल कहते हैं या सेब कहते हैं। सो दैट्स हाउ आवर ब्रेन लर्न्स। इसके बाद जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो उधर उसकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल ब्लर हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है APPLE एप्पल, अब उसने वो याद करना है, ठीक है। CAT कैट, DOG डॉग, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमारा बच्चा तो नेचुरली खुद ही चीज़ों की सेंस बना लेता है, क्वेश्चंस करता है, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता है साथ साथ पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो उधर वो तकरीबन एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो जाती है। उधर वो APPLE एप्पल पढ़ता है, एक बड़ा सा उसका बैग होता है जिसमें तकरीबन 10-12 किताबें होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, और वो बच्चा बैग ही नहीं उठा पा रहा होता। वो पावर ऑफ क्वेश्चनिंग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और स्कूल से फिर यूनिवर्सिटी तक, आगे तक उसको कहा जाता है कि अब आपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, अब आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर करेंगे तो अप्लाई करेंगे। और आप देखते हैं एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरली बच्चे के अंदर डाली थी, वो चीज़ होती ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे लैब्स बनाई जाती हैं, लेबॉर्ट्रीज बनाई जाती हैं, और बहुत मुश्किल है, बहुत ही कम होता है कि उनमें एक्सपेरिमेंटेशन हो रही हो। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो मेमोराइज करना है, चीज़ों को मेमोराइज करना, ये सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में है। जिस तरह से आप कहते हैं हिस्ट्री का टॉपिक हो गया या कोई बुक हो गई जिसको आप याद करते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गई, इनमें तो चलती एक्सपेरिमेंटेशन है। और ये भी कहा जाता है मेडिकल की फील्ड्स में ये भी कहा जाता है कि जी इनमें बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं। लेकिन आज के आप दौर में देखें तो बहुत सारे सिनेरियोज आप यूट्यूब पे आपको हर, फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट देखनी है तो आप यूट्यूब पे हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग होती है, इलस्ट्रेशंस आपके पास मौजूद हैं। अगर हिस्ट्री के हवाले से हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री हमें मेमोराइज करनी पड़ती है, तो एडवांसमेंट है आज, टेक्नोलॉजी है आज, तो आजकल हम पूरे सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। और आप देखते हैं इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आज आई डोंट थिंक कि हमें हर चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत है। और आप देखते हैं जब आप एक चीज़ को रट रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ी डिफिकल्टी होती है, आपको वो चीज़ याद ही नहीं हो रही होती। और अगर याद भी हो जाए, याद क्यों आप करते हैं? ताकि आप टेस्ट पास कर लें। और जब आप टेस्ट पास करते हैं फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वो चीज़ आपको बिल्कुल भूल चुकी होती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इन दी फॉर्म ऑफ शेप्स, इन दी फॉर्म ऑफ कलर्स चीज़ों को सोचता है, और फिर उन्हीं फिगर्स से मज़ीद कनेक्शन बनाता चला जाता है। ये एप्पल है, एप्पल की ये शेप है, ये कलर है। अब जब बच्चे ने इसको टेस्ट भी कर लिया तो इस शेप और कलर के साथ बच्चे ने इसका टेस्ट ब्रेन में खुद ही लिंक कर लिया, ठीक है। और मज़ीद जो इस एप्पल के डायमेंशन है वो इस मेन एप्पल की तस्वीर से निकलते चले जाएंगे। इस तरह से हमारा ब्रेन लर्न करता है। और बड़े स्टेज पे भी जाकर आप, टीचर आपको एक लेक्चर देता है, आपको समझ नहीं आती, आप यूट्यूब पे जाकर उसकी कोई वीडियो देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो सारी चीज़ आपको याद होती है। तो नेचुरल प्रोसेस हमेशा से कंटिन्यू रहता है। तो बीच में जब हमने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमने अपना जो सिस्टम इंड्यूस करवा दिया ना, तो ये सिस्टम लिटरली रोबोट्स क्रिएट कर रहा है, साइंटिस्ट नहीं क्रिएट कर सकता। साइंटिस्ट तो बच्चा नेचुरली होता है, अल्लाह ने उसको नेचुरली साइंटिस्ट बनाया। लेकिन हम जाके फिर
रोबोट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि हम रोबोट्स को ये बताते हैं ना कि हम उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे होते हैं। अब आपने ये करना है, ये पढ़ना है, ये याद करना है, इतने नंबर लेने हैं, इतने टेस्ट देने, तो ये सारा कुछ। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।